नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रह सकते हैं। बुल बाजार को ऊपर लेके जाएंगे या बेयर्स बाजार को नीचे लाएंगे, तो ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमें बहुत सारे और बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट लाइनअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सारे इवेंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी जान लेते हैं। 17 अप्रैल को हमें एक हॉलिडे देखने को मिल रहा है, रामनवमी का। इसका मतलब ये है 5 में से 4 दिन ही हमें नेक्स्ट वीक में बाजार चलते हुए देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट वीक में जाने से पहले लास्ट वीक में क्या हुआ था निफ्टी 50 में या भारत के शेयर मार्केट में, ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीक में सिर्फ 50 पॉइंट का ही तेज़ी देखने को मिला था 5 दिनों में। पहले 3 दिन में हमें बड़ा रैली देखने को मिला था निफ्टी 50 में, लेकिन आखिर के 2 दिन में हमें बेयर्स की तरफ से बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। दोस्तों, ये बात भी इम्पोर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में हमें डाउ जोन्स को भी मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वीक में हमें डाउ जोन्स में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था अराउंड 1000 पॉइंट के आसपास। इसके 2 मोटा मोटी रीज़न देखने को मिल रहे हैं। पहला है अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा, जो बहुत ही ख़राब देखने को मिला था। साथ ही साथ दूसरा रीज़न है ईरान और इजराइल वॉर सिचुएशन। इसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए, क्योंकि ये इवेंट्स हमें कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। और इसके ऊपर डाउ जोन्स का रिएक्शन क्या आता है, और डाउ जोन्स का अगर ख़राब रिएक्शन आता है तो ये भी हमें भारत के ऊपर अफेक्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी लौटते हैं भारत के बाज़ार के ओर और पहला रिएक्शन जान लेते हैं। भारत का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था वो बहुत ही बढ़िया आते हुए देखने को मिला था, तो इसका रिएक्शन अभी हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बाज़ार के बाद आते हुए देखने को मिला था और उसके 2 दिन के बाद हमें छुट्टी देखने को मिली थी। तो मंडे को हमें इसका रिएक्शन आते हुए देखने को मिलेगा, जो हमें इम्पोर्टेंट होगा देखना कि कैसा रिएक्शन देता है बाज़ार इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है या चीज़ है वो है टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले ही हमें Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिले थे टीसीएस के, जो बहुत ही बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे। तो इसका असर हमें निफ्टी आईटी पर भी होते हुए देखने को मिल सकता है। आईटी स्टॉक्स भी हमें कैसे रिएक्ट करते हैं इस Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर, ये भी देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है Q4 के रिजल्ट्स। दोस्तों, टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स के साथ साथ बाकी कंपनियों के Q4 के रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए, और इस वीक में भी हमें बड़े कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम हमारे चैनल पर सारे कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स कवर करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन भी दबा के रखना, ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट इवेंट भी जान लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इलेक्शन का पहला फेज़ हमें इसी वीक में स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा और वोटिंग भी होते हुए देखने को मिलेगी। तो बाज़ार भी गर्म होते हुए देखने को मिलेगा इन सारे न्यूज़ के साथ में। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, या इस इम्पोर्टेंट इवेंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आईपीओ। बाज़ार में बड़े बड़े आईपीओ आते ही रहते हैं, इस वीक में भी आ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। एफआईएस तो हमें लगातार ज़्यादातर सेलिंग करते हुए ही देखने को मिल रहे हैं, बीच बीच में बाइंग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें सेलिंग ही करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके सामने हमें डीआईएस हमें बड़े तौर पर बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी सेलिंग भी कर देते हैं, लेकिन डीआईएस के पास पैसा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग जो मंथली एसआईपी कर रहे हो तो डीआईएस के हाथ अभी भरते हुए ही देखने को मिल रहे हैं, और वो बाइंग ही करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक में डीआईएस बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड तो हमें 4.5 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला था, और दूसरा जो है वो है वॉर सिचुएशन। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो इसकी वजह से हमें बॉन्ड यील्ड भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमें रेट कट का जो होप है मार्केट में वो भी कम होते हुए देखने को मिला है अमेरिका के इन्फ्लेशन के साथ साथ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मॉनिटर करनी है वो है इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ तो हमें लगातार बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। 4-5 दिन पहले हमें 82 पे लेवल के आसपास आते हुए देखने को मिला था, लेकिन फिर से अभी
83 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये तो लगातार डिक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रहा है डॉलर के मुकाबले में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गोल्ड। गोल्ड तो अभी गोल्ड जैसे ही चमक दे रहा है और 75,000 के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों गोल्ड में तो बहुत ही बड़ी चमक आते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आपको मॉनिटर करना है और नोट डाउन भी करना है, जो है क्रूड ऑयल या ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है वॉर सिचुएशन का, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है ईरान और इजराइल का। तो दोस्तों इसको आप जब तक मॉनिटर करोगे, अगर यह आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो आप ये समझ जाना कि वॉर में कुछ बड़ा होने जा रहा है या बड़ा कुछ हो सकता है फ्यूचर में। तो इसको मॉनिटर करना आपको इस वीक में या नेक्स्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हमें 22,500 का लेवल बचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बुल्स को। साथ ही साथ बेयर्स हमें बहुत ही ज़्यादा हावी देखेंगे 22,500 का लेवल तोड़ने के लिए और बाज़ार को नीचे लाने के लिए, क्योंकि बाज़ार में हमें सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है 22,300 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक में हमें बाज़ार में 22,500 का लेवल बचता है या बाज़ार न्यू लाइफ हाई की तरफ जाता है, मतलब 22,700 या 800 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये सारे इवेंट्स आप नोट डाउन करके रखना और इन सारे इवेंट्स को आप मॉनिटर भी करते रहना, जिससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि नेक्स्ट वीक में बाज़ार की चाल कैसे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।